देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ही कर रहे थे, तो उसमें इलास्ट्रेशन ये जो 7 है, यहाँ तक हम लोगों ने किया था। 6 वाला भी मैंने करवाया, 7 आगे का इररिलेवेंट है इक्वेशन, मतलब एमसीक्यू के अकॉर्डिंग, तो वो हम लोगों ने नहीं किया। 8 नंबर से आज हम लोग फिर से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल 0, नहीं एक्चुअली इस तरीके से बोला है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन आर इक्वल, ठीक है। कि अगर इक्वेशन का रूट अगर इक्वल है, सो दैट कि हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि 2/q इक्वल 1/t प्लस 1/r, ये कितना होगा, ठीक है। तो अगर इक्वेशन का रूट हम लोग का इक्वल है, तो कौन सा जो है रूल्स एप्लीकेबल होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को लिखवाया था डिस्क्रिमिनेंट, जिसे बोलते हैं रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे सारा चीज डिपेंड करता है। तो अगर रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है, तो उस केस में हम लोग का क्या होता है, इक्वेशन इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 8, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल अगर 0 होता है, तो जाके रूट्स इक्वल होता है। ये लास्ट दिन मैंने समझा दिया था, ठीक है, याद करने को भी बोला था। अब ये जो इक्वेशन है, इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है। तो इक्वेशन हम तुम लोग को लिख के दिखाते हैं। इक्वेशन है हम लोगों का ये वाला, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये हम लिखते हैं, लिख के दिखाते हैं कि हम लोगों का इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा। p इंटू क्यू माइनस आर एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल 0, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसमें मुझे ढूंढना है बी, ए बी और सी, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ए ए कितना है, ए एक्स का स्क्वायर होता है, तो ए हो गया ये पूरा, ठीक है। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है, तो बी हम लोग का हो जाएगा क्यू इंटू आर माइनस पी, ठीक है। और सी सी हो जाएगा आर इंटू पी माइनस क्यू। कैसे करना है मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था। कंपेयर करना होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के साथ। तो ए एक्स स्क्वेयर का वैल्यू ये है, बी एक्स का वैल्यू ये है और सी का वैल्यू ये है, तो उसी हिसाब से मैंने लिख दिया। तो देखो लास्ट क्लास में इस पे बहुत सारे डिस्कशन कर लिए हैं, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac लिखते हैं कितना होगा, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वेयर, बी मतलब क्यू इंटू आर माइनस पी का होल स्क्वेयर माइनस 4ac, 4 ए मतलब p इंटू क्यू माइनस आर, सी मतलब आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल हो जाएगा 0। अब बोथ साइड हम लोग अगर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है, अगर अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac टू दी पावर 2 इक्वल 0 का स्क्वायर। तो अब ये जब पुट होगा तो इसमें स्क्वायर ऑटोमेटिकली और इसमें भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का रूट हट गया, तो क्या बचा, क्यू इंटू आर माइनस पी का होल स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यू इंटू आर माइनस पी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जब हम लोग स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो क्यू पे भी होगा आर माइनस, जैसे ए बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो ए पे भी अप्लाई होता है, बी पे भी अप्लाई होता है, तो सेम तरीके से होगा यहाँ पर दोनों पे अप्लाई, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा हम लोग का 4 पी आर, मैंने पी और आर को मल्टीप्लाई कर लिया और ये दो फैक्टर्स बचा हुआ है इक्वल 0, ठीक है। अब इसको हमें धीरे धीरे सॉल्व करना है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया क्यू स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जिसको जैसे याद रहता है वैसे कर सकते हो। किसी किसी को मैंने देखा है ऐसे याद करने को कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर ए बी के जगह आर पी है। अब ये कैलकुलेशन 4 पी आर, अब ये कैलकुलेशन करते क्यू इंटू पी, तो पी क्यू हो गया, क्यू इंटू माइनस क्यू मतलब माइनस क्यू स्क्वेयर हो गया, माइनस
पी आर और माइनस माइनस में प्लस क्यू आर इक्वल 0, ठीक है। अब ये क्यू स्क्वायर के साथ बाकी कैलकुलेट करेंगे, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर -2 पी आर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 पी स्क्वायर क्यू आर माइनस माइनस में प्लस 4 पी आर क्यू स्क्वायर, फिर माइनस माइनस में प्लस 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर प्लस माइनस में -4 पी क्यू आर स्क्वायर। देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, बोल सकते हो एमसीक्यू के हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन सिंपल जो प्लस माइनस का कैलकुलेशन है वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या एडजस्ट हो सकता है। तो क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो कहीं पर भी और मुझे क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। फिर है पी आर क्यू स्क्वायर, देखते हैं कहीं पर है क्या। हाँ है, ये देखो पी आर क्यू स्क्वायर, हम दो अलग कलर से करते हैं, ये देखो पी आर क्यू स्क्वायर पी आर क्यू स्क्वायर, तो ये दोनों एडजस्ट करने से कितना हो जाएगा +2 पी आर क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कहीं पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर पी स्क्वायर क्यू आर, देखते हैं पी स्क्वायर क्यू आर, ये भी कहीं नहीं है तो 4 पी स्क्वायर क्यू आर, ठीक है। फिर है 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये भी कहीं नहीं है तो इसको लिख देते हैं 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर -4 पी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो बस एक ही डेटा एडजस्ट हुआ, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जो है ना, ये एक फॉर्मूले में आ जाता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे समझ में आएगा, देखो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, तुम लोगों ने कभी किया है तो याद होगा, नहीं किया है हम यहाँ पर लिख के दिखाते, देखो a+b+c का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो कैसा होता है, a² + b² + c² -2ab -2bc -2ca, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करके हम लोग ये वाला जो है पॉइंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये याद अगर पहले से नहीं है तो अभी तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा याद करोगे तो हो जाएगा। a² + b² + c² प्लस, एक सेकेंड, ये प्लस होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये फॉर्मूला एक्चुअली हम लोग का, एक मिनट हम थोड़ा सा इसको देख ले, प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि इसका यूज थोड़ा कम होता है तो मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लो। हाँ प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, ये सभी प्लस हो जाएगा, +2ab +2bc +2ca, इस फॉर्मूले में ये वाला क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब कैसे होगा, देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो हमारे पास जो स्क्वायर है, देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्या क्या स्क्वायर है, देखो क्यू आर का स्क्वायर है, तो मतलब ये ए मान लो, पी क्यू है, इसे बी मान लो, ठीक है। और एक कितना है पता है, स्क्वायर की तरफ से देखेंगे तो ये देखो, मतलब दोनों में स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर ये वाला है 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 2 पी आर, 2 पी आर इसका होल स्क्वायर, ठीक है, 2 पी आर इसका होल स्क्वायर। हम एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर +2 आर पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -4 पी स्क्वायर क्यू आर +4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर -4 पी क्यू आर स्क्वायर। अच्छा अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये कैसे, ये सही है कि नहीं हम कैसे बताते हैं, देखो ये इक्वल टू 0 होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, हम बताते हैं, पहले समझा देते हैं। अभी मैंने बोला कि a+b+c का होल स्क्वायर का मतलब होता है a² + b² + c² +2ab +2bc +2ca, ठीक है। अब ये जो इसी फॉर्मूले में ये कैसे पता चलेगा, तो मैंने तुम लोग को लिखवाया क्यू आर + पी क्यू
प्लस 2pr का होल स्क्वायर। ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यही वाला होगा, क्योंकि देखो मुझे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर का मतलब सभी स्क्वायर होगा, तो ये देखो इसमें सभी स्क्वायर है, इसमें भी सब स्क्वायर है, इसमें भी सब स्क्वायर है, मतलब 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो इससे पता चल रहा है कि मेरा इस तरीके से आंसर हो सकता है। अब इसके साथ मैच करते हैं, तो मेरा a कौन सा है, ये वाला, b कौन सा है, ये वाला, c कौन सा है, ये वाला। तो पहले फॉर्मूले में होना चाहिए a स्क्वायर मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब p क्यू का होल स्क्वायर, और c स्क्वायर मतलब 2pr का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर होना चाहिए 2ab, a कितना है क्यू आर, b कितना है p क्यू, मतलब क्यू आर इंटू p क्यू, ये होना चाहिए। ठीक है, फिर होना चाहिए 2bc, तो b कौन सा है, ये वाला, और c ये वाला है, तो p क्यू इंटू 2pr। ठीक है, और 2ca, c कौन सा है 2pr, और a कौन सा है qr। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर होना चाहिए, ये ओपन करेंगे तो है हमारे पास। ठीक है, फिर होना चाहिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये है हमारे पास अवेलेबल। चलो हम लोग ऐसे पॉइंट पॉइंट करके देखते हैं, हाँ है अवेलेबल। ठीक है, फिर है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू, सॉरी आर स्क्वायर, प्लस 4p स्क्वायर आर स्क्वायर मिल गया। फिर है 2, ये देखो p, ये हो जाएगा 2pr क्यू स्क्वायर, ये लिख दिया 2pr क्यू स्क्वायर। देखते हैं 2pr क्यू स्क्वायर, हाँ है। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए 2 इंटू 2 4p स्क्वायर क्यू आर, देखते हैं 4p स्क्वायर क्यू आर। यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखो, मेरा प्लस आया है, ये डेटा तो है लेकिन माइनस फॉर्म में है। ठीक है, ये डेटा तो है लेकिन माइनस फॉर्म में है, यहाँ पर हमारा मिसमैच हुआ है। और एक जगह पे देखो ये वाला, ये हो गया 4pr स्क्वायर क्यू, वो भी मेरे पास है 4pr स्क्वायर क्यू, लेकिन वो भी मेरे माइनस डेटा में है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा कि मेरा फॉर्मूला तो मैच हो रहा है, बट ये दो जगह पे मेरा माइनस नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब मेरा एक्चुअली क्या है ना, मुझे फॉर्मूला ऐसे लेना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस ब्रैकेट में माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना, मतलब सेम ही चीज है बट सी का वैल्यू नेगेटिव है। मतलब सीधा बात है, अगर हम लोग ये 2pr के जगह -2pr लेते हैं तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, ये जो 2pr है यही लेना है लेकिन माइनस में लेना है। ठीक है, ये प्लस रहेगा -2pr, तो क्या मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही बनेगा, हाँ बनेगा। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2pr का होल स्क्वायर, तो -2pr का होल स्क्वायर तो 4 प्लस 4p स्क्वायर आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, फिर 2ab, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये a है ये b है, 2ab। फिर 2bc, bc जब हम लोग करेंगे मतलब पी क्यू और ये जो 2pr, तो यहाँ पर देखो माइनस आ गया, जैसे ही माइनस आया ये वाला मेरा माइनस हो गया, और 2ca, तो यहाँ पर भी माइनस हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस आ गया। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसमें तुम लोग को बस इतना चेंज करना है कि ये प्लस तो सही है लेकिन इसका वैल्यू नेगेटिव में माइनस लेना पड़ेगा, देन होल स्क्वायर, तब जाके हम लोग का आंसर आएगा। अब इतना बड़ा चीज जो मैंने लिखा समझाया, ये अगर कोई ये फॉर्मूला याद रख सकते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो वो देखो अपने ऊपर डिपेंड करता है तुम लोग कितना हार्ड वर्क करके इसको याद करते हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली स्क्वायर वाला तो जो है सभी को याद करते हैं, और ये क्यूबिक वाला भी याद तो करना पड़ता है। अब अगर तुम लोगों ने पहले किया हुआ है तो आसानी से याद होगा, अदरवाइज अभी हार्ड वर्क लगेगा। तो देखो यहाँ पर मेरा ये जो फॉर्मूला है ये a प्लस बी प्लस सी पे गया, c का वैल्यू लेकिन यहाँ पर माइनस है, तभी जाके ये पॉसिबल है आंसर आना। ठीक है, तो मैंने दिखा दिया करके क्या होगा। अब देखो याद रखना तुम लोग का काम है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में रखो कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से होगा। ठीक है, अच्छा अब ये स्क्वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर प्लस पी क्यू -2pr इक्वल 0, ये इधर स्क्वायर है। अब क्या होता है, इंडिसेस तुम लोग पढ़ चुके हो, अगर a टू दी पावर n इक्वल टू b है तो a इक्वल टू b टू दी पावर 1/n होता है। मतलब ये 2 को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 टू दी पावर हाफ हो जाएगा, और 0 टू दी पावर हाफ मतलब 0 ही होता है। तो इंडिसेस तो देखो हम लोग कर चुके हैं, तो ये क्यू मैंने स्क्वायर हटा दिया, ये इसी वजह से हट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, क्यू आर प्लस पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2pr। ठीक है, अब क्यू आर प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर इक्वल टू 2, ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा,
अब देखो क्यू आर बाई पी आर प्लस पी क्यू बाई पी आर इक्वल टू, तो ये आर आर कैंसिल आउट, क्यू बाई पी प्लस क्यू बाई आर, क्यू बाई पी प्लस क्यू बाई आर इक्वल टू 2, तो क्यू कॉमन ले लो, 1/p प्लस 1/r 2 हो जाएगा, 1/p प्लस 1/r 2 हो जाएगा। तो देखो वही बोला है, 1/p प्लस 1/r 2/q। अच्छा ठीक है, चलो तो 1 बाई ये भी हो जाएगा, 1/p प्लस 1/r इक्वल 2/q हो जाएगा, क्योंकि q इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2/q इस तरीके से प्रूव होगा। तो क्वेश्चन एमसीक्यू के हिसाब से देखा जाए तो एमसीक्यू के लिए बोल सकते हो कि उतना ज्यादा एप्लीकेबल है नहीं, फिर भी मैंने देखा तो करवा दिया, ठीक है, बाई चांस अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पर देखो रूट्स हमें इक्वल बोला था, तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है इक्वल कब होता है, तो रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होने से इक्वल होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन से आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है, हम लोगों ने लास्ट दिन काफी सारा इस पे क्वेश्चन किया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सिंपल अगर देखोगे तो हम जस्ट कैलकुलेट करते गए, ये स्क्वायर जो है तो ये दोनों पे लगेगा, वो भी मैंने बताया, -4pr कर लिया, ये दोनों फैक्टर लिखा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में दिया, ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, सिंपल जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है करते गए। हाँ, जो फॉर्मूले वाला पोर्शन है वो यहाँ पर हुआ। इसके बाद ये सोल्यूशन मैंने इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि हम लोग को ये प्रूव करके दिखाना था कि 2/q इक्वल टू 1/p प्लस 1/r, तो उसी पैटर्न में हमें जाना पड़ेगा, ताकि जिस पैटर्न में जाने से हमें 1/p और 1/r मिल जाए, तो इस तरीके से सॉल्व करने से 1/p 1/r मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा होता है देखो, जिसका करने का पैटर्न हमें थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है, ताकि अगर आए तो हम लोग कर पाए, अगर ऐसा टफ क्वेश्चन आता है तो चांसेस है कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक्सरसाइज एफ में चलते हैं, जो हम लोग का प्योरली एमसीक्यू बेस्ड ही है, एक्सरसाइज एफ। एक्सरसाइज एफ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें बोला है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ एम। बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन का रूट इक्वल है तो एम का वैल्यू क्या होगा। तो अभी थोड़े देर पहले, मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन भी तो उसी बेसिस पे किया। अगर इक्वल है तो हम लोग का रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, और इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, देखो इसमें बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का +8 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां से हम लोग देख देख के लिख सकते हैं, +8 का होल स्क्वायर -4, ए कितना होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा +2, बी, बी कितना होगा -4 बी सी है, सॉरी 4ac है, सी मतलब -m का माइनस m का होल क्यूब, ठीक है, तो -m का होल क्यूब, ये इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, 64 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 8m क्यूब, 8m क्यूब, 8m क्यूब। अच्छा, अब बोथ साइड से स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 8m क्यूब इक्वल 0, ठीक है। 8m क्यूब 64 मतलब -64 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m क्यूब हो जाएगा -64/8, यानी कि -8। तो अगर m क्यूब -8 है तो m कितना होगा, तो m का होल क्यूब मतलब कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल लेते हैं, m का होल क्यूब इक्वल टू -2 का होल क्यूब, क्योंकि -2 का होल क्यूब करेंगे तो ही -8 आएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है, तो m इक्वल टू हो गया -2, तो m का आंसर -2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हम लोगों का ये वाला डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इफ
ये देखो मैंने बोला था ना ऐसा क्वेश्चन देगा तो तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैंने सॉल्व करने को मना किया था लास्ट क्लास में, एक क्वेश्चन लिया था। 2 to the power 2x+3 माइनस 3 to the power 2 into 2 to the power x+1 इक्वल टू 0। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है, अलग अलग ऑप्शन दिया है, हमें चेक करना है कौन से ऑप्शन से होगा। तो हम एक बार क्वेश्चन को जो है वो लिख लेते हैं। टू टू दी पावर 2x+3, 3 to the power 2 into 2 to the power x+1 इक्वल 0। ठीक है, अच्छा कैलकुलेट करते हैं। हम लोग को ऑप्शन पहला दिया हुआ है 0,1, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 0,3, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है नहीं सेकेंड 1 2 0 3 0 - 3। अच्छा सेकेंड ऑप्शन है 1,2 0,3 और डी है 0,-3। ये ऑप्शन हम लोग के पास अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अगर 0 से जाएगा तो ऑप्शन बी हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बी में 0 नहीं है, बाकी सब में 0 है। तो पहले हम लोग 0 का चेक करते हैं कि 0 से पॉसिबल है कि नहीं। तो 0 से पॉसिबल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, 2 into 2 to the power 2x+3, तो 2x मतलब 2 into 0 + 3 -3 का स्क्वायर यानी 9 2 to the power 0 + 1। ये सॉल्व करने से कितना आएगा, 2 into 0 0 हो गया, तो 2 to the power 3 -9 into 2 to the power 0 1 होता है। एनी वैल्यू 2 to the power 0 1 होता है, ये हम लोग इंडिसेस में सीख चुके हैं। तो 8 - 9 मतलब -1 + 1, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब मेरा 0 से जो है x का एक वैल्यू 0 होगा, ये तो हम कंफर्म हो चुके हैं। मतलब ऑप्शन बी को हम हटा देंगे क्योंकि वहां 0 नहीं है। अब मुझे चेक करना है कि 1 से आंसर होगा, 3 से होगा कि -3 से होगा। ठीक है, तो चलो पहले 1 से चेक करके देखते हैं 1 से होता है कि नहीं। तो 2 into 1 + 3 -9 into 2 to the power 1 + 1 चेक करते हैं। तो ये हो गया 2 to the power 2 + 3 यानी कि 5 - 9 into 2 18 + 1, तो 32 - 18 + 1, तो ये हो जाएगा 33 - 18। 33 - 18 कितना होगा, 15। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 15, लेकिन मुझे 0 लाना है। ठीक है, तो 0 1 से तो नहीं हुआ, मतलब या तो 0 3 से होगा या 0 - 3 से होगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं 0 3 से होता है कि नहीं। 2 into 3 + 3 -9 into 2 to the power 3 + 1, तो 2 to the power 3 into 2 6 6 + 3 9 -9 into 2 to the power 3 यानी 8 + 1, तो 2 to the power 9 कितना होगा, तो 2 to the power 5 32 होता है। 32 into 2 6 times 7 times 8 times 9 times -72 +1, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है, 441 आ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग का आंसर -3 से होगा, क्योंकि देखो बाकी सबसे तो हुआ नहीं। ठीक है, सी से भी, सी का 3 से नहीं हुआ, तो -3 से जरूर होगा। तो एक बार चाहो तो चेक करके देख सकते हो। 2 to the power -3 into 2 यानी -6 + 3 into 9 into 2 to the power -3 + 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 to the power -3 into 9 into 2 to the power -3, ये माइनस है +1। देखते हैं कितना आता है। 2 to the power -3 कॉमन ले लो, तो 1 - 9 + 1, तो 1 - 9 कितना होता है, -8। ये देखो 1 - 9 कितना हो जाएगा, 2 to the power -3 मतलब 1/2 to the power 3 + 1, तो ये हो गया -8/8 + 1 मतलब -1 + 1
0, ठीक है। अब ये 2 टू द पावर -3 1 बाई 2 टू द पावर 3 कैसे हुआ, इंडिसेस अगेन, ठीक है। इंडिसेस में हम लोगों ने सीखा हुआ है a टू द पावर -m होने से 1 बाई a टू द पावर m होता है। अगर ये भूल जाओगे तो फिर लगेगा कि नया कुछ बता दिया मैंने, बट मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है, ठीक है। और वैसे भी ये चेक करने का जरूरत नहीं था, जब ऑप्शन ए फेलियर है, बी फेलियर है, सी फेलियर है, तो ऑब्वियसली डी से ही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो 2 का आंसर हम लोगों का डी हो जाए, ठीक है। 2 का आंसर हम लोग का डी। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या बोला है। हम लोग को निकालने बोला है वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। तो हम ये लिख के दिखा रहे हैं, ये क्या बोला है, 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, ऐसा बोला है, ये देखो, ठीक है। हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग ये जो पूरा वैल्यू है इसको मान लेते हैं कि x है। लेट दिस वैल्यू, मतलब पूरा ये क्वेश्चन का वैल्यू हम लोग का x है, ठीक है। अब ये देखो इंफिनिटी का मतलब क्या है पता है, हमारा कोई टर्म जो है वो कंटिन्यूएशन है, मतलब चलता ही जा रहा है। वो कौन सा टर्म है, तो वो देखो ये वाला टर्म है, 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई, मतलब 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस, देखो 1 बाई, फिर 4 प्लस 1 बाई, ठीक है। हम फिर से लिख के दिखा रहे हैं, 4 प्लस 1 बाई, फिर 4 प्लस यानी 1 बाई, फिर 4 प्लस 1 बाई, ठीक है। ऐसे करके चलता जाएगा, ये चीज बोल रहा है, क्योंकि चलता ही जाएगा इसीलिए इंफिनिटी से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब ये पूरा वैल्यू मैंने x मान लिया, अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 4 प्लस 1 बाई एक्स। ये मैंने कैसे लिख दिया समझो, मैंने ये पूरा वैल्यू को x माना, अब हम बोल रहे हैं तो x का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू क्या है 4, ये वाला 4, ठीक है। ये देखो ये वाला 4, ये वाला प्लस, ये दोनों मैंने लिया और ये 1 लिया, और नीचे का ये वैल्यू अगर देखोगे ना, नीचे का ये वैल्यू अगर देखोगे तो ये कैसा है पता है, 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई, मतलब जो मैंने x माना है यहाँ पर वही टर्म है, जो मैंने x माना है यहाँ पर वही टर्म है। तो हम x इक्वल टू 4 प्लस 1 बाई एक्स ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। हम फिर से एक बार समझा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। तो हम लोगों को ये एक वैल्यू दिया हुआ है जो कि कंटिन्यूएशन टर्म में है, तो मैंने क्या किया, इसको पूरा x मान, बोलना चाह रहे कि x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने 4 को अपना अलग लिखा, प्लस लिखा और 1 लिखा, ठीक है। नीचे मैंने x लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि मैंने जिस वैल्यू को x माना है अगर नीचे देखोगे तो वही वैल्यू मेरा कंटिन्यूएशन फॉर्म में 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। अब ये एक इक्वेशन जैसा बन जाएगा जिसको सॉल्व करने से मुझे आंसर मिलेगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो ये x हो गया, यहाँ पर x लिखो, एलसीएम 4x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से इधर x का स्क्वायर, इधर 4x प्लस 1, सारा डेटा इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो मैंने एक स्टेप जंप किया है, तुम लोग चाहो तो पूरा लिख सकते हो। मुझे बोला है x का वैल्यू फाइंड आउट करने, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको हम श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि ये मिडिल टर्म नहीं जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये भी मैंने बोला था याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद करो अगर नहीं किया है अभी तक। तो माइनस बी, इसमें b कितना है, इस इक्वेशन में a है +1, b है -4 और c है मेरा -1, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर 4 आ गया, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, मतलब -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी मतलब -1 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए मतलब 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 16 और ये माइनस माइनस में +4 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 1 इंटू 1 और ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 20 बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ कितना हो जाएगा, अच्छा रूट ओवर ऑफ 20 जो है
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो कॉमन कैसे ले। 20 का रूट कितना होता है, मतलब 2√5 होता है, ठीक है। 20 का मतलब 2√5 होता है, तो यहाँ √5 बचेगा, यहाँ हो गया 2, 2 कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस माइनस √5, ठीक है। 2 प्लस माइनस √5 ये हम लोग का x का वैल्यू हो जाएगा। चलो देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर कुछ स्पेशल था तो दैट इज ये एक्स हो रहा है, क्योंकि ये पूरा वैल्यू और ये नीचे का वैल्यू बिल्कुल सेम है। ये तो जैसे अगर इसको भी एक्स मानोगे तो भी चलेगा। अब मैंने ये पूरा वैल्यू को ही एक्स क्यों लिया है, पूरा वैल्यू को एक्स इसीलिए लिया है, अदरवाइज सॉल्व कैसे करेंगे। अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग इसको एक्स लेंगे, ले सकते हो, तब ऐसे लिखोगे, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो ये नीचे का पूरा एक्स ले लो ताकि उसे सॉल्व कर पाओ, क्योंकि पूरा ही एक्स है। अगर इतना देखोगे तो भी एक्स है, मतलब इतना, ये भी एक्स है। अगर इतना लेते हैं तो भी एक्स है, इतना लेते हैं तो भी एक्स है, और ये पूरा भी खुद में एक्स ही है। लेकिन हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये जैसे ही लिख लिया, उसके बाद तो बाकी नॉर्मल है क्वेश्चन। हम लोगों को एलसीएम करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, एबीसी फाइंड आउट करना है, श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले से निकालना है, क्योंकि ये मिडिल टर्म नहीं जाएगा। अगर मिडिल टर्म जाता तो लोग मिडिल टर्म से भी कर सकते थे, जैसा करना चाहो कर सकते थे, ठीक है। फोर्थ नंबर में देखते हैं क्या दिया है। इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी सारा किया हुआ है। इस इक्वेशन का रूट है अल्फा बीटा, और बोला है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन कौन सा है, यहाँ पर इक्वेशन है हम लोग का 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पर a हो गया हम लोगों का +2, b -4 और c है -3, ठीक है। अब हम लोग को बोला है इक्वेशन का रूट है अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। मैंने बोला था इसको याद करना है तुम लोग। b कितना है -4, a कितना है +2, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस, और ये और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a। तो c कितना है -3 और a कितना है +2, यानी -3/2, ठीक है। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो। तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी से ही क्यों फॉर्मूला लिखा, ए माइनस बी से भी लिखा जा सकता है, लेकिन ए प्लस बी से ही मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मेरे पास प्लस वाला वैल्यू अवेलेबल है, तो मुझे यही लिखना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना करना पड़ेगा 2 अल्फा बीटा, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इधर -2ab देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 2 का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा कितना आया -3/2। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना निकल के आता है, 4 + 3 यानी कि 7। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ नंबर का ऑप्शन है बी 7, ठीक है। फोर्थ का आंसर हो गया ऑप्शन बी 7। ये तो आसान था, लास्ट क्लास में ऐसे हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन किया। फिफ्थ नंबर में देखते हैं क्या बोला है। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c 0 is equal to the sum of the square of their reciprocal, then b² by ac bc/a² क्या है, बताते हैं क्या बोला है। हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि जनरल फॉर्मेट लिखा हुआ है ax² + bx + c। बोल रहा है इसका जो रूट्स है वो इक्वल है। इक्वल होने का मतलब हम लोग का जो इसका जो रूट्स का वैल्यू है इक्वल है, और हम लोग को बोला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, और उनके रेसिप्रोकल का अगर हम लोग सम करेंगे अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत रीड कर लिया। इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट क्या है अल्फा बीटा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल क्या होता है, अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा। तो बोल रहा है इनका स्क्वायर, तो 1/अल्फा का स्क्वायर यानी कि 1/अल्फा स्क्वायर, 1/बीटा का होल स्क्वायर यानी 1/बीटा स्क्वायर, ये दोनों इक्वल अगर है देन ये वैल्यू कितना होगा ये हमें पूछा है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका दो रूट है, एक है अल्फा एक है बीटा। ठीक है, हम लोग को बोला है दोनों का रूट का जो टोटल है वो बराबर है उसके हर एक रूट के रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम के साथ इक्वल है। ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो हम लोग को बोला है कि एक कंडीशन दिया है कि इसका वैल्यू कितना होगा। अच्छा, तो अगर ये मेरा इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a। ठीक है, और अल्फा बीटा कितना होगा, c/a। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। इधर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसको एलसीएम करेंगे तो अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर, ये हो गया बीटा स्क्वेयर और यहाँ पर हो गया अल्फा स्क्वेयर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास अल्फा बीटा का भी वैल्यू अवेलेबल है, अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू अवेलेबल है, और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यहाँ तक मैंने लिख दिया। तो यहाँ तक मैंने क्या किया, कुछ नहीं, जो कंडीशन बोला था वो मैंने लिखा कि बोला था कि रूट का जो सम है वो इक्वल है हर एक रूट के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के साथ। तो अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा, बीटा का 1/बीटा रेसिप्रोकल के सम के साथ। अब मैंने इसको सिंपल एलसीएम कर दिया, एलसीएम करने पे यहां तक आया। अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है एक के बाद एक। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं -b/a। ठीक है, अच्छा, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, फिर से -b/a, क्योंकि स्क्वायर है तो इसमें भी मैंने स्क्वायर लगा दिया, -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है c/a डिवाइडेड बाय c/a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। चलो कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे -b/a इक्वल, ये हो जाएगा b²/a², क्योंकि होल स्क्वायर है तो माइनस हट गया, -2c/a डिवाइडेड बाई c²/a²। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, -b/a इंटू c²/a² इक्वल टू b²/a² -2c/a। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इधर आ गया -bc² इधर आ जाएगा। अगर हम लोग एलसीएम करते ए का स्क्वायर b² -2ac। ठीक है, अब देखो इधर हम लोग के पास -bc²/a³ है, इधर a² है, मतलब इधर 3a है इधर 2a है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं bc²/a इक्वल टू b² -2ac, इधर से a² चला गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ab² -2a²c इक्वल टू -bc²। ठीक है, अच्छा अब ab² प्लस bc² इक्वल टू 2a²c। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखो मेरे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, b²/ac bc/a², ऐसा फॉर्मेट लाना है। ठीक है, तो देखो ऑलरेडी मेरे पास कुछ कुछ ऐसा डेटा आ चुका है, तो ये देखो यहाँ पर डिवाइडेड बाई कर दो a²/c तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड हो जाएगा तो देखो ab²/a²c ab²/a²c प्लस bc²/a²c इक्वल टू, अब देखते हैं आगे का वैल्यू मेरा सेटिस्फाई कर जाता है कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ए यहाँ b² रह गया, नीचे आ जाएगा ac, एक कैंसिल आउट हो गया, bc² है तो ऊपर b, c
सी, नीचे एक सी कैंसिल आउट, नीचे ए का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस बी सी बाई ए स्क्वायर 2, ये प्रूफ हो गया, इसका वैल्यू 2 होगा, ये हमें पता चल गया। ये देखो बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस बी सी बाई ए स्क्वायर, ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। लेकिन हाँ, मैंने पहले ही बोला है, देखो चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद करने से तो ही ये चैप्टर आसान लगेगा, अदरवाइज लेकिन मुश्किल है, क्योंकि ये वैसा नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग हमेशा ऑप्शन देख के लिखते हैं। हम एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है। रूट देखो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए फॉर्मूला है, अल्फा बीटा सी बाई ए वो भी फॉर्मूला है। ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन था। अब बोला है यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल एलसीएम कर दिया, करने के बाद मेरा यहाँ तक का फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी डी, और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, सिंपल वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा बीटा की जगह माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा की जगह माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा में सी बाई ए, ये मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद सिंपल इसे सॉल्व किया, इधर माइनस बी बाई ए रहा, ये स्क्वायर हो गया तो माइनस हट गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2c बाई ए हो गया, और ये होल स्क्वायर होने से सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसके साथ इसको और ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो इधर का जैसा था वैसा रहा, ये मल्टीप्लाई होके इधर सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर ए क्यूब आ गया, बी सी स्क्वायर माइनस है, और इधर जैसा था इधर एलसीएम कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब इधर ए क्यूब है, इधर ए स्क्वायर है, तो इधर हम लोग अगर इसको कैंसिल आउट करें तो इधर ए बचेगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, तो मैंने वही किया। ठीक है, अब तुम लोग चाहो तो किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन, तो ये देखो बी सी स्क्वायर इधर हो गया, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 को इधर रखा वैल्यू को, और बाकी सारे डेटा को इधर लेके आ गए, और फिर स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने से जैसा फॉर्मेट हमें उस तरीके का फॉर्मेट हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन और एकदम स्टार्टिंग में आज जो किया लगभग एक जैसा है। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कुछ चीज तो देखो करते करते याद भी करना पड़ता है कि किस तरीके से सॉल्व करने से होगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, हैव इक्वल रूट्स द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, इस इक्वेशन का रूट्स बोला है इक्वल है, हमें पी का वैल्यू पूछा है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो किया था ना, लगभग वैसा ही है। चलो देख लेते हैं एक बार, अगर सेम है तो नहीं करेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1, मतलब 7th नंबर वाले क्वेश्चन पे जरा थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलो करवा देते हैं, अलग है थोड़ा सा, मतलब डेटा अलग है, बाकी क्वेश्चन का कंसेप्ट वगैरह सारा सेम है। इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है। ठीक है, चलो एक्स का स्क्वायर माइनस पी प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ मुझे ए बी और सी ढूंढना चाहिए। ए हो जाएगा +1, क्योंकि ए एक्स का स्क्वायर होता है, क्योंकि ऐसा होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इक्वल 0। तो कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का स्क्वायर, तो a+1 हो जाएगा, बी हो जाएगा हम लोग का माइनस ऑफ p प्लस 4। ठीक है, और c हो जाएगा 2p प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। अगर हम लोगों का रूट इक्वल है तो मेरा क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। तो दोनों साइड अगर रूट कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा। देखो रूट बोले, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे, एक्चुअली ये होता है, अब बोथ साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट गया, इधर 0 का स्क्वायर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। अब b मतलब कितना है, b है माइनस ऑफ p प्लस 4 का होल स्क्वायर। 4a कितना है, 1 है, c कितना है, 2p प्लस 5 है, और पूरा वैल्यू बराबर 0 का है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये देखो माइनस है इधर। ठीक है, तो अगर हम लोग जैसे देखो माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर लिखते हैं, तो हम पहले वही लिखेंगे। देखो वही चीज बता रहे हैं, तो पहले ये जो मेरा होल स्क्वायर है इसको हम लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, p प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, 4 इंटू 1 4, 2p प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a यानी p, b यानी 4, तो 8p प्लस 16, 4 का स्क्वायर माइनस 8p माइनस 20 इक्वल 0, तो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल आउट, p स्क्वायर माइनस 4 0 हो गया, तो p स्क्वायर मेरा 4 हो गया, तो p हो जाएगा प्लस माइनस 2। ये लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि अगर तुम लोग खाली लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। p का वैल्यू अगर p स्क्वायर माइनस 4 0 होता है तो p का वैल्यू प्लस माइनस 2 होगा, तो 6 का आंसर प्लस माइनस 2, यानी कि ऑप्शन सी। देखो दिया हुआ भी है ऑप्शन में, ठीक है, अगर तुम लोग सिर्फ 2 लिख के आ जाओगे तो गलत होगा, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। तो ये तो आसान था, सिंपल था, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 किया। क्यों किया? क्योंकि बोला था रूट्स इक्वल है, तो वो तो याद रखना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट चूज करने का रूल्स। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो उसको पुट करके हमें p का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि वही पूछा था कि बताओ अगर ऐसा है तो p का वैल्यू कितना हो। 7th नंबर में क्या बोला है, देखो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल इफ, अच्छा तो ये एक इक्वेशन है, बोल रहा है इसका रूट्स जो है वो रियल है, तो रियल होगा ये कौन से कंडीशन में होगा ये हमें बताना है, ठीक है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मुझे इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहां से a निकालते हैं, a है प्लस 1, b है 2p माइनस 1, ठीक है, b x होता है, और c है हम लोग का p का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को बोला है कि रूट्स रियल, अब तुम लोग याद करो रूट्स रियल कब होता है, देखो हम लोग का क्या कंडीशन था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, तो अगर इक्वल 0 हुआ तो रूट्स जो है वो हम लोग का रियल भी होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है। देखो कंडीशन अगर तुम लोग को याद नहीं है तो हम बता देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या क्या कंडीशन था, ये था ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल 0, ठीक है। तो अगर लेस देन 0 हुआ तो रूट तो हम लोग का इमेजिनरी होता है, ठीक है, इमेजिनरी होता है, तो वो तो इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें बोला है रूट्स रियल। अब ग्रेटर 0 होने से भी रियल होता है और इक्वल 0 होने से भी रियल होता है। अब ग्रेटर 0 होने से दो कंडीशन था, परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो जो भी हो हमारा दो कंडीशन है, मतलब ग्रेटर और इक्वल, ये दोनों चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल। तो अगर मेरा रूट्स रियल है तो मेरा दो कंडीशन फुलफिल करेगा, ग्रेटर और इक्वल, मतलब हम इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, मतलब ग्रेटर भी होगा इक्वल भी होगा, तो मेरा रियल होगा, दोनों केसेस में मेरा रियल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो b कितना है 2p माइनस 1, 4, a मतलब 1, c मतलब हम लोग का p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर माइनस ये हो गया 4p प्लस 1, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर मतलब 2p का होल स्क्वायर दैट इज 4p स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 4p, और प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। अच्छा, और इधर हम लोग का बच रहा है 4p स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये 4p स्क्वायर प्लस माइनस पे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना इधर माइनस 4p प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4p प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव रख के इधर हम लोग नेगेटिव, मतलब जब ऐसा होता है ना दोनों साइड पॉजिटिव कर लेना चाहिए, ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p। अब हम लोग इसके बाद लिख सकते हैं 1/4 ग्रेटर देन इक्वल p, इससे ये निकल के आया, मैंने जो डिजिट्स है उसे एक जगह पे कर लिया,
अब इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं P लेस देन इक्वल टू 1/4। अगर 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू P है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं रिवर्सली कि P लेस देन इक्वल टू 1/4। ऐसा मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि देखो हमारा ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, P के बेसिस पे है। P ग्रेटर देन इक्वल टू 1, P लेस देन इक्वल टू 4, P ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, P लेस देन इक्वल टू, तो P लेस देन इक्वल टू 1/4 यानी कि ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हम लोगों ने दो कंडीशन को कंबाइन किया। क्या क्या, हम लोग को बोला था कि इस रूट का इक्वेशन रियल है। अब रियल तो दो रीजन से होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 हुआ और इक्वल 0 हुआ, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके मैंने निकाला। तुम लोग चाहो तो एक बार ग्रेटर और एक बार इक्वल से निकाल सकते हो, वो भी होगा। एक बार ग्रेटर से सॉल्व किया, एक बार इक्वल से, लेकिन उसमें तो टाइम ज्यादा जाएगा। दोनों को कंबाइन करके निकाल लिया तो सॉल्व करके हम लोग का P लेस देन इक्वल टू 1/4, दैट इज ऑप्शन डी हम लोग का आंसर। अब 8th नंबर में क्या बोला है, x इक्वल m है इज वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब x का एक वैल्यू मेरा m है, बोल रहा है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ये। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ m का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, 0, 2, 0 -2, 0, 1, 1 -1। ठीक है, देखो तो इक्वेशन हम लोगों को क्या बोला है, 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस m इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का एक वैल्यू बोला है m होता है, तो इसका मतलब x का वैल्यू m है, तो x की जगह m पुट कर देते हैं और m का वैल्यू निकाल लेंगे। हमें तो m का वैल्यू ही निकालने बोला है। 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m मतलब 4m इक्वल 0। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2m कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर बचा m प्लस 2, 0। तो 2m इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0 हो जाएगा, और m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू 2 हो जाएगा, एक 0 और एक -2। देखो कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा, 0 और -2 यानी कि ऑप्शन बी। ये सिंपल था क्वेश्चन, हमें एक इक्वेशन दे दिया था, बोला था इस इक्वेशन में x का वैल्यू m है। तो अगर x का वैल्यू m है तो उसी, जैसे मान लो अगर x का वैल्यू 2 हुआ तो 2 से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा ना। तो वैसे ही अगर x का वैल्यू m है तो x की जगह m पुट करेंगे, पुट करने से पूरा इक्वेशन m में ट्रांसफर हो गया। फिर सॉल्व करके m का दो वैल्यू ही आना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू होता है, ठीक है, हमेशा। तो यहाँ m है तो m का होगा, x है तो x का होगा, तो आंसर हम लोग का हो गया 0 और -2। फिर 9th नंबर में क्या बोला है, इफ p एंड q आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यूज ऑफ पी क्यू प्लस क्यू क्यूब बिकम्स। बोल रहे पी क्यू जो है वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, इस इक्वेशन का रूट्स है। हमें पी क्यूब क्यू क्यूब निकालने बोला है। इक्वेशन है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका दो रूट है, एक है p और एक है q। ठीक है, अच्छा हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब। ठीक है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए, मुझे एक्चुअली p प्लस क्यू चाहिए, मिल जाएगा, और मुझे पी क्यू चाहिए तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो p प्लस क्यू कितना होता है, -b/a। इस इक्वेशन में b कितना है, इस इक्वेशन में b है +2 और a कितना है +1, और यहाँ फॉर्मूले के लिए माइनस लगेगा, तो ये हो गया -2। ये होता है c/a, c कितना है +1, a कितना है +1, तो +1 +1 में 1 हो गया। तो p प्लस क्यू का होल क्यूब मतलब -2 का होल क्यूब, -3 इंटू पी क्यू मतलब 1, और p प्लस क्यू मतलब -2। तो ये हो गया -8 और माइनस माइनस ये 3 इंटू 1 इंटू 2 6 हो गया, और +6 हो जाएगा, यानी -2। ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था कि रूट्स बता दिया था क्या क्या है और हमें इसका वैल्यू निकालने बोला था। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास से कर रहे हैं, आज भी किया। ठीक है,
और अभी फिर किया, आज भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था। तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू का फॉर्मूला लगाया और वहां पर वैल्यूज पुट कर दिया -2। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 9 का ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट 10th नंबर वाला, अगेन 10th नंबर वाला थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 10th नंबर में बोला है इफ एल प्लस एन जीरो एंड एल एम एन आर रैशनल द रूट ऑफ द इक्वेशन आर, इस इक्वेशन का रूट क्या होगा। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे एम प्लस एन माइनस एल एक्स का स्क्वायर प्लस एन प्लस एल माइनस एन इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम माइनस एन इक्वल 0। ये मुझे इक्वेशन दिया है, बोला है कि ये एल प्लस एम जीरो है। अच्छा, एक कंडीशन दिया हुआ है कि एल प्लस एन जीरो है, मतलब तीनों का टोटल करते हैं तो 0 होता है, ठीक है। और बोला है ये तीनों रैशनल है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। तो इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट कैसे होगा, रियल इरैशनल, रियल रैशनल, इमेजिनरी इक्वल, रियल एंड इक्वल, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को हम लोग चेक करते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर ए बी सी कितना होगा। तो ए हो गया एम प्लस एन माइनस एल, बी हो गया एन प्लस एल माइनस एम, और सी हो रहा है यहाँ पर देखो एल प्लस एम माइनस एन। सिंपल, ठीक है। पहले हम लोगों ने निकाल लिया कि एबीसी कितना होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जैसे पूछा है उसके हिसाब से हमें ये देखना है कि हम लोग का जो इक्वेशन है वो, मतलब इक्वेशन का जो रूट है वो कैसा होगा, मतलब रियल, इरेशनल, रियल, रैशनल, इमेजिनरी एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब पहला बात है, देखो यहाँ पर एक चीज तुम लोग ऑप्शन से भी थोड़ा थोड़ा चेक करके देख सकते हो। अगर मेरा रूट रियल इक्वल हुआ ना, मेरा रूट अगर इक्वल हुआ, बात समझो, मेरा रूट अगर इक्वल हुआ तो वो इमेजिनरी नहीं हो सकता। इक्वल तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तब इक्वल होता है। तो अगर ये 0 हो गया तो मेरा डेटा इमेजिनरी होने का चांसेस नहीं होता है, ठीक है। इमेजिनरी मतलब अंडर रूट जो मेरा नेगेटिव होगा, तो उस हिसाब से देखो तो ऑप्शन सी कैंसिल आउट हो गया। एंड ऑप्शन डी, नहीं डी तो कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि इक्वल रियल, ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है रियल इरेशनल, रियल रैशनल, हाँ ये तीन में से कोई एक होगा। सी वाला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है क्योंकि सी वाला ऑप्शन में इक्वल के साथ इमेजिनरी दिया है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, एक आंसर ऑब्वियसली एलिमिनेट हुआ है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ए बी डी में से कौन सा होगा वो हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होता है इसका रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होता है। तो बी स्क्वायर मतलब कितना है, बी स्क्वायर मतलब है एन प्लस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ए है हम लोग का एम प्लस एन माइनस एल, सी है एल प्लस एम माइनस एन। लेकिन इतनी बड़ी चीज को कैलकुलेट करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। तो हमें इसमें ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लाना पड़ेगा ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस रिलेशन को, यहाँ पर एक रिलेशन दिया है ना इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एन प्लस एल, अगर एन एल एम इक्वल 0 है तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि एन प्लस एल इक्वल टू माइनस एम होगा। इससे ये कंक्लूजन ला सकते हैं। क्या बेनिफिट होगा, देखो यहाँ माइनस एम लिख देंगे इसके जगह और ये माइनस एम जैसा था वैसा लिखा। हम फिर से बता देते हैं, ये डायरेक्टली सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तुम लोग को फिर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसको लगा के करना काफी मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है इसके हिसाब से थोड़ा चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या किया, एन प्लस एल का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया माइनस एन से, ठीक है।
फिर -4 जैसा है वैसा करेंगे, फिर m प्लस n का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो m प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, -l, ठीक है। तो यहाँ -l, और यहाँ पर l प्लस m का करेंगे, l प्लस m कितना हो जाएगा, -n, ठीक है। तो यहाँ हो गया -n। ये ट्रिक तुम लोग को थोड़ा सा याद रखना है कि क्या सब्सटीट्यूट करें। ऐसा सब्सटीट्यूट करेंगे कि m l n सिर्फ 3 डेटा में रह गया, m l n ये 3 डेटा में रह गया, ठीक है। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना चाहिए, इस तरीके से कैलकुलेट करने से हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कितना आएगा, ये आ जाएगा हम लोग का -2m का होल स्क्वायर, -4 -2l -2n, ठीक है। 4m स्क्वायर -2 to 4 16, ठीक है। और माइनस माइनस में प्लस, माइनस में माइनस, ln, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया 4m स्क्वायर -16ln, -16ln। अच्छा, मैंने, ठीक है, इस तरीके से भी होगा, लेकिन एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रुको, ये सब ठीक लिखा हुआ है, जस्ट ये वाला हम लोग एक बार इरेज करते हैं, ऐसे भी होगा, लेकिन वो 4m और 16ln आ गया ना, तो इसमें 2m-4 ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसमें, ठीक है। रुको एक सेकेंड, हम लोग इसको ये वाला थोड़ा हटाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, बाकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, एक बार फिर से हम लोगों ने ये ट्रांसफॉर्मेशन जो लिया है ना, ये सभी काम में आएगा, बस वो थोड़ा सा हटा दो। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये ये यहाँ पर एक बार, ठीक है, ये लिख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ही उस ट्रांसफॉर्मेशन को पुट करेंगे, ताकि इक्वेशन ही हमारा छोटा हो जाए। देखो इक्वेशन क्या है, m प्लस n माइनस l इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस n प्लस l माइनस m इंटू एक्स प्लस l प्लस m माइनस n इक्वल 0, ये इक्वेशन है। अब मैंने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसको पुट करेंगे। देखो m प्लस n मैंने निकाला था माइनस l इंटू एक्स का स्क्वायर, n प्लस l मैंने निकाला था -n, लगभग एक ही जैसा होगा, लेकिन इस प्रोसेस से क्वेश्चन और भी छोटा हो जाएगा। और ये l प्लस m हमारा होगा -n, ठीक है, ये हो गया 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2l -2l एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2m एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा -2n इक्वल 0। अब देखो ये यहाँ पर जो 2 आया ना, इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, वहां पर भी कर सकते थे लेकिन टाइम लगेगा। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, एल एक्स का स्क्वायर, ये बच जाएगा प्लस एम एक्स। क्यों प्लस हो गया, क्योंकि ये देखो माइनस, और ये माइनस से डिवाइड करने से प्लस हो जाएगा, -2 यहाँ से कॉमन लिया ना हम लोगों ने। अब यहाँ पर से भी -2 कॉमन लिया, तो कितना बचा, प्लस एन इक्वल टू कितना हो गया, 0, ठीक है। अब देखो माइनस कितने 2 जो है वो कितने आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0/-2 यानी कि 0, 0/-2 यानी कि 0, ठीक है। मैंने क्या किया ना, इक्वेशन को ही शॉर्ट कर दिया, हम पहले यहाँ पुट कर रहे थे, उससे भी होगा लेकिन टाइम लगेगा, मैंने इक्वेशन को ही सॉर्ट कर दिया, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, और उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ए का वैल्यू है एल,
बी का वैल्यू है m और c का वैल्यू है n, ठीक है। तो जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालते हैं ना कि ए बी सी कितना कितना है, वो निकाल लिया। अब अगर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे तो काफी आसानी से पुट होगा, मतलब ये वाला पुट करने का हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। लिखा हुआ है रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन इस पे अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल ज्यादा होगा, ठीक है। जबकि इस पे ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा। b मतलब m का स्क्वायर, 4 a मतलब l और c मतलब n, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे, ऐसे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4ln, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे कुछ फॉर्मेट में लाना है ताकि हम कंक्लूजन तक पहुंच सके। देखो मेरा यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या बचा, यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन क्या क्या बचा, ऑप्शन बचा है ये तो मैंने हटा ही दिया क्योंकि ये ऑप्शन से हमारा काम नहीं होने वाला, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है। रियल एंड इरेशनल, रियल एंड रैशनल, रियल एंड इक्वल। अगर रियल एंड इक्वल हुआ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि जीरो हो सकता है किसी भी एंगल से, क्योंकि हम लोग का जो भी अभी तक बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आया है, तो मुझे ये वाला ऑप्शन भी लग रहा है नहीं होगा। अब ये दोनों, अब रियल इरेशनल, रियल और रैशनल, ये तब होता है जब हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, और इस पे दो ऑप्शन होता है, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये बनता है। तो हमें देखना पड़ेगा कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन जा रहा है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो वैसा आंसर देंगे, अगर नहीं बना तो वैसा, क्योंकि सी तो पहले ही एलिमिनेट था, डी भी होने का चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये जीरो होने का चांसेस मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो या तो परफेक्ट स्क्वायर या तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं वो हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। कैसे करेंगे, देखो मेरे पास यहाँ एल एन अवेलेबल है, तो हम अगर एम को भी एल और एन में ट्रांसफर करते हैं तो मेरा कुछ इक्वेशन बिल्डअप हो सकता है। तो एल एन कितना है मेरा, एन प्लस एल इक्वल माइनस एम है, ठीक है। तो एम के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम के जगह हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एल प्लस एन का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने माइनस क्यों लिखा, बिकॉज देखो मेरा m का वैल्यू n प्लस एल नहीं है, माइनस m का वैल्यू n प्लस एल है, मतलब m का वैल्यू माइनस ऑफ n प्लस एल है, मैंने वही लिखा -4ln। इससे हम चेक कर पाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब माइनस का स्क्वायर तो अभी अभी दिखाया था मैंने, ऐसा एक माइनस a का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर होता है, तो l प्लस n का होल स्क्वायर -4ln, एल स्क्वायर प्लस 2ln प्लस एल स्क्वायर -4ln, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर -2ln प्लस एन स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। वही तो चेक करना था कि परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो दो ही होना चाहिए, या तो ए या तो बी। सी तो पहले ही मैंने कैंसिल आउट बता दिया था, डी भी दिखा कि कैंसिल आउट, क्योंकि ये जीरो होने का चांसेस नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो आंसर होता है बी ऑप्शन, ठीक है, जिसमें रूट्स रियल होता है, रैशनल होता है, और साथ ही साथ मैंने और एक चीज भी ऐड कर दिया, अनइक्वल होगा, जो कि वहां लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम लोग तो पढ़े हैं तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, बस समझाने के लिए। तो हम लोग का रूट्स क्या हो जाएगा, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इरेशनल तब होता अगर ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर निकला। तो ये भी ना बोलो तो एमसीक्यू के मुकाबले ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा क्या काफी अलग है। एमसीक्यू में इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा अगर आ जाता है। तो हम एक बार फिर से बता देते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये हमारे पास अवेलेबल था, वहां से मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके ये निकाला। लेकिन इसको जब डायरेक्टली यहाँ पर पुट करने जाओगे देखोगे बहुत बड़ा आ रहा है कैलकुलेशन, ठीक है। ये a प्लस बी, तो मैंने क्या किया, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, मैंने इक्वेशन को ही सब्सटीट्यूट कर दिया। कैसे, जहां जहां प्लस है वो सारे प्लस आइटम को जब सब्सटीट्यूट किया तो n में n आ गया, m के साथ m आ गया, l के साथ l आ गया पेयर में, ये देखो
यहाँ पर कैसे सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ हमें एक कंडीशन दिया हुआ था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने 3 तरह से सब्स्टिट्यूट करके दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का सोल्यूशन हुआ, सोल्यूशन होने पे हमारे पास LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N 0 आया, जहां से ABC निकाला हम लोगों ने, तो B स्क्वायर माइनस 4AC हम लोग का आंसर आ गया इतना। तो ये देखो हम लोग का आंसर आ गया रियल, रैशनल और अनइक्वल। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो एक इक्वेशन है जिसका 2 रूट है, अल्फा बीटा, हमें अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा निकालने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसको हम ऐसे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर a कितना हो गया +1, a स्क्वायर, b कितना हो गया, b हो जाएगा हम लोग का -1, और c कितना हो गया अगेन -1। ठीक है, अच्छा तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस ऑफ 1 और a मतलब 1, 1/1 यानी 1, c/a -1/1 यानी कि माइनस। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है कि अल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अल्फा बीटा लिख दिया, बीटा से बीटा कैंसिल आउट होके अल्फा क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा बीटा क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ना यही वाला होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास तो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा तो नहीं है, अल्फा बीटा है अल्फा माइनस बीटा नहीं है, मतलब मुझे अल्फा प्लस बीटा के थ्रू से अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, तो इसमें थोड़ा मेहनत हमें ज्यादा करवा रहा है। तो देखो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है 1, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्या होगा जब अलजेब्रा सीखा होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा +4 अल्फा बीटा, तब जाके ये तुम लोग का फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा, चेक करके देख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसे सॉल्व करोगे देख लो तो कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है फॉर्मूला। बाकी तो देखो ये फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए, नहीं है तो करो, ये हम बार बार बोल रहे हैं, अगर नहीं करोगे तो फिर ये चैप्टर छूटेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब अल्फा माइनस बीटा जो है होल स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं, एक +4 अल्फा बीटा -1, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया 1 + 4, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल 5, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू √5। ठीक है, ये 2 जो है इधर आ गया √5, अब यहाँ पुट करते हैं √5 का क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा -1 इंटू अल्फा माइनस बीटा √5 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1। तो √5 3 बार मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, √5 इंटू √5 5 होता है, इंटू √5 5 √5। और ये चीज हम लोग जो इंडिसेस वगैरह कर रहे थे तब मैंने लॉगरिदम में बहुत बार देखा था, ये चीज मैंने तुम लोग को बताया था। ठीक है, अगर भूल गए हो तो देख लो, 5 और √5 होगा, 2 √5 मल्टीप्लाई करने से एक 5 होता है। ठीक है, लॉगरिदम में जब हम लोग निकाल रहे थे लॉग निकालो 7 √8 इस तरीके का, तो ये चीज हम लोगों ने देखा था। तो -3 √5 डिवाइडेड बाई -1, तो ये हो गया 2 √5 डिवाइडेड बाई -1, मतलब -2 √5, ये आंसर।
-2√5, देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच होता है। 11 वाला -2√5, यानी ऑप्शन डी से हमारा ये मैच होता है। ठीक है, ऑप्शन डी से मैच हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो जैसे करते वैसे ही था, बट डायरेक्टली इसका आंसर नहीं निकाल पाए, क्योंकि फॉर्मूला हमें माइनस लिखने का ही जो है राइट्स दे रहा है। हम लोग इसको प्लस में लिख नहीं सकते, तो प्लस वैल्यू से माइनस वैल्यू में जाना पड़ेगा और वो फाइंड आउट करके निकालना पड़ेगा, तब जाके आंसर हम लोग दे पाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोला है देखते हैं। If p not equal to q and p square minus 5p minus 3 and q square equal to 5q minus 3, the equation having roots, मतलब हमें वो इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स ये है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने सिखाया तुम लोग को कैसे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0, ये फॉर्मूले से, ये रूट से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, चलो रूट्स हमारे पास ये है, इस रूट्स का इक्वेशन क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, चलो तो एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0। पुट करते हैं एक्स का स्क्वायर सम ऑफ पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रूट्स क्या क्या है। एक है पी बाई क्यू और एक है क्यू बाई पी, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट पी बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी इक्वल 0। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा पी क्यू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर एक्स प्लस ये 1 हो जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल, पी पी कैंसिल। ठीक है, ये हो गया 0। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जितने भी आंसर है ना वो कुछ वैल्यूज के साथ है। ठीक है, और इसके अलावा भी हमें एक ऑप्शन दिया है कि पी क्यू बराबर नहीं है, और ये दो कंडीशन बोल रखा है। पहला कंडीशन पी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इक्वल टू 5p माइनस 3। पहला कंडीशन हमें जो दिया हुआ है दैट इज पी स्क्वेयर इक्वल टू 5p माइनस 3। ठीक है, पी स्क्वेयर इक्वल टू 5p माइनस 3, और एक दे रखा है क्यू स्क्वेयर इक्वल टू 5q माइनस 3। मतलब दोनों चीज एक ही जैसा है, सिर्फ बोल सकते हो कि ये p से रिप्रेजेंट किया है, ये q से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमें p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर और p इंटू क्यू, ये दोनों चीज मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर कितना होगा। 5p माइनस 3 प्लस 5q माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5p माइनस प्लस 5q माइनस 6। लेकिन ये लिख के कोई फायदा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ना पी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे पता चला, क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या है 19 19 19, मतलब एक वैल्यू है, तो मुझे इसका मतलब वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ तो पी क्यू रह जा रहा है, लेकिन मेरा आंसर में देखो पी क्यू नहीं है, मतलब मुझे पी क्यू को एलिमिनेट करना है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे P और Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालें, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे P का वैल्यू, तो P का जो वैल्यू होगा ना Q का सेम होगा, क्योंकि देखो सेम इक्वेशन है, बस P और Q में फर्क है। तो हम पहले P का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही रहने देते हैं, पहले P का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। तो P क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो माइनस बी, तो इस इक्वेशन में माइनस बी कितना होगा, इसको हम थोड़ा सा हटा के लिखे तो यहाँ पर ही हो जाएगा। पी स्क्वेयर इक्वल टू 5p माइनस 3, इसको हम लोग बोल सकते हैं पी स्क्वेयर माइनस 5p प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में ए हो जाएगा +1, बी हो जाएगा -5, तो माइनस ऑफ -5
-5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब 1, सी मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब 1। ठीक है, 2 इंटू ए मतलब 1। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस में +5 प्लस माइनस 25 -12 डिवाइडेड बाई, तो 25 -12 ये हम लोग का हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई, तो p का वैल्यू हो जाएगा p प्लस रूट ओवर ऑफ 13/2, सॉरी 5 माइनस रूट ओवर ऑफ 13/2। तो मैंने ये क्या निकाला, p का वैल्यू निकाल लिया। q का भी सेम वैल्यू होगा क्योंकि q और p में इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है सिवाय वेरिएबल p और q का। तो हम इसको भी थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, q स्क्वायर इक्वल टू जो दिया हुआ, इक्वेशन मेरा q स्क्वेयर -5p प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर p का वैल्यू इतना है, q का भी सेम होगा, मतलब हम यहाँ पर q ऑब्लिक p लिख देते हैं, दोनों का वैल्यू होगा। अब p का वैल्यू मुझे पता चल गया, अब मुझे निकालना चाहिए p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर कितना होगा, p q कितना होगा, फिर उसको पुट कर देना चाहिए। तो यहाँ 2 लाइन जगह रख दो, ठीक है, नीचे सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है, कि p स्क्वेयर q स्क्वेयर हम लोग का कितना होगा। तो मुझे नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखो, मुझे चाहिए p का वैल्यू जो कि मुझे मिल चुका है 2 वैल्यू, और q का भी 2 वैल्यू। मुझे निकालना पड़ेगा एक बार p इंटू क्यू और एक बार पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो p इंटू क्यू निकाल लेते हैं। तो p का वैल्यू मैंने लिया है 5 प्लस रूट, एक सेकेंड, मैंने रूट गलत लिखा है शायद, रूट 13, रूट 13, 5 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मैंने p का वैल्यू लिया है 5 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, और 5 q का लिया है मैंने 5 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कितना आंसर आता है। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये मल्टीप्लाई होने से नीचे 4 हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 25 माइनस 13, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो और एक लाइन लिख देते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। 5 का स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 13 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 3। ठीक है, पी क्यू हो गया 3। अब हम लोग निकालेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये कितना होगा, तो 5 प्लस रूट ओवर ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस रूट ओवर ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 25 प्लस 10 रूट ओवर ऑफ 13 प्लस 13 का रूट ओवर ऑफ 13 यानी 13, ठीक है, स्क्वायर करने पे ये 4 प्लस 25 माइनस 5 रूट 10 रूट 13 होगा। ठीक है, 2ab मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 10 रूट 13, रूट 13 का होल स्क्वायर यानी 13 डिवाइडेड बाई 4। अब एलसीएम करते हैं, एलसीएम करके देखते हैं कितना। 25 प्लस 10 रूट 3 प्लस 13 प्लस 25 माइनस 10 रूट 13 प्लस 13, कैंसिल आउट। तो ये हो गया 25 25 50 50 प्लस 30 50 प्लस 26 मतलब 76/4, यानी कि ये मेरा 19 आ गया। तो मुझे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी मिल गया और पी इंटू क्यू भी मिल गया। ठीक है, अब इसको हम लोग पुट करते हैं, एक 3 आया है और एक हम लोग का
19 आया है। ठीक है, तो मैंने कैसे निकाला, एक प्लस वैल्यू लिया और दूसरा मैंने माइनस वैल्यू लिया, क्योंकि p का वैल्यू एक्चुअली ये क्यों किया वो भी हम बताते हैं। अब तुम लोग के दिमाग में ये भी आना चाहिए कि इसके साथ ये क्यों नहीं लिया, यही वाला क्यों लिया, तो वो भी हम बता देते हैं यही वाला क्यों लिया। देखो हम लोग का आंसर जो इक्वेशन है वो अगर तुम लोग को याद है, तुम लोग का इक्वेशन कुछ ऐसा ये है, और दूसरा इक्वेशन है -3, ये भी +3 है। ठीक है, तो p का हम लोग का दो वैल्यू है। ठीक है, 5 + √3/2, 5 - √3/2, और q का भी हम लोग का दो वैल्यू आया, 5 + √13, 3 बोल रहे हैं, √13/2 और 5 - √13/2। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग को p इंटू क्यू निकालना है, अगर तुम लोग प्लस प्लस ले लोगे, ठीक है, तो प्लस प्लस लेने से एक बार देख लो कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, प्लस प्लस लेके देखो क्या आंसर आ रहा है। अगर p का भी प्लस वैल्यू लोगे, q का भी, जो भी लोगे दोनों में सेम चीज लेना है। ठीक है, मैंने एक प्लस एक माइनस लिया, अगर तुम लोग दोनों ही प्लस लेते हो तो क्या होगा, तो 5 + √13/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा, ये देखो 25 + 10 √13 + 13/4। और इसका सोल्यूशन करने जाओगे तो लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, और ऊपर से वो हमारे आंसर के साथ मैच भी नहीं होगा, तो हमें ऐसा वैल्यू लेना चाहिए जिसमें 19 आ सके या 3 आ सके, जो कि प्लस माइनस से पॉसिबल है। तो मुझे पता है तो मैंने प्लस माइनस ले लिया, तुम लोग भी एग्जाम में आए तो प्लस माइनस लेना। अगर प्लस लेके दोनों प्लस प्लस से करोगे ना, फिर ये आंसर जो है ऑप्शन के साथ हमारा नहीं आएगा, फिर हमें चेंज करके प्लस माइनस में लेना पड़ेगा। तो प्लस प्लस से लेने से ना हमारा आंसर नहीं आ रहा है कि p अगर 5 + √13/2 और q भी अगर 5 + √13/2 करते हैं, तो उस केस में हम लोग का आंसर जो है वो मिसमैच होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से नहीं जाएगा, तो वो लेके कोई फायदा नहीं है। तो मैंने एक प्लस एक माइनस लिया, और जो भी लेना है दोनों में एक ही जैसा लेना है। ठीक है, तो p + q का आंसर मेरा आ रहा है, सॉरी p q का आंसर आ रहा है 3 और वो 19 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ये 19, और ये हम लोग का 3x + 1 = 0। अब इसका एलसीएम करेंगे, तो 3x का स्क्वायर -19x + 3 = 0। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन के साथ जाता है, 3x का स्क्वायर -19x + 3 = 0, मतलब ऑप्शन सी के साथ जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें काफी सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कि काफी बड़ा बड़ा है एमसीक्यू के मुकाबले। ठीक है, फिर भी है तो हम लोग कर रहे हैं। और 13 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, 13 बोल रहा है इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ p। ये आसान है। ठीक है, 13 वाला देखो क्या बोला है। वन रूट मान लेते हैं अल्फा है, लेट वन रूट अल्फा। ठीक है, देन अदर, अदर क्या होगा, नॉर्मली बीटा होता है, लेकिन बोला है एक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा होगा। अच्छा, अब इक्वेशन क्या है, 5x² + 13x + p 0। ठीक है, = 0। तो अगर मेरा एक रूट अल्फा है, एक रूट 1/अल्फा है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा बीटा होता है c/a। तो इसका मतलब ये मेरा c/a होगा। तो इस इक्वेशन में a कितना है, +5, b कितना है, +13, c कितना है, +p। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, c है p और a है 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p का वैल्यू 5 आ गया। सिंपल, इस तरीके से आंसर आ जाए। तो हम लोग का ये देखो p का वैल्यू 5, यानी कि ऑप्शन p, p का वैल्यू
5 आ गया, ठीक है। तो अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा बोला है उसका रेसिप्रोकल, तो 1/अल्फा। अगर तुम लोग बीटा मानोगे तो एक बीटा, दूसरा 1/बीटा मान लो। तो मल्टीप्लीकेशन ही मैंने क्यों किया, सम ऑफ रूट क्यों नहीं किया, क्योंकि सम ऑफ रूट करोगे तो आंसर जो है वो डायरेक्टली पी का नहीं आएगा। क्योंकि चेक करके देख लो, अगर तुम लोग इसका सम ऑफ रूट करते तो -b/a होता, तो -13/5 होता। अब इसमें क्या फायदा, इसको फिर से सॉल्व करोगे पी तो आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लीकेशन वाला जो है कंडीशन वो पुट किया। मल्टीप्लीकेशन वाला कंडीशन पुट करने पे हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया। प्लस वाला करके देखो, हमारा आंसर डायरेक्टली नहीं आएगा, वहां से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर हमें ये मल्टीप्लीकेशन पे ही आना पड़ेगा। ये हम लोग का हो गया। अब एक्सरसाइज जी, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो है थोड़ा बहुत मतलब बिल्कुल एमसीक्यू रेलिवेंट क्वेश्चन ही हमें मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज जी, एक्सरसाइज जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर यही दिखा देंगे, बाकी तुम लोग जो है अपने कॉपी में जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, ए सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, 1 - 1 2 - 2, ठीक है। चेक करते हैं, a + b - 2c। अब बोला है x का वैल्यू 1, अगर हम ऑप्शन ए को लेके चलते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2a - b - c इंटू 1 प्लस c प्लस a -2b। ये मेरा 0 होने से आंसर सॉल्व होगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो नो इम्पैक्ट। 2a - b - c प्लस c प्लस a - 2b, देखते हैं क्या ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो प्लस c माइनस c कैंसिल आउट, माइनस b प्लस b कैंसिल आउट, -2, ये देखो ये रह गया इधर हमारा 2 + 1 3 4a रह गया, इधर से -2c, इधर से -2b, तो नहीं होगा। मतलब मुझे जितना समझ में आया, ठीक है। देखो यहाँ से कि हम लोग अगर इसको माइनस नहीं करेंगे ना तो ये होना पॉसिबल नहीं है। मतलब माइनस नहीं करेंगे इन द सेंस हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग 1 से करते हैं तो क्योंकि ये प्लस माइनस कंडीशन, ठीक है। चलो बी का देखो समझ जाओगे, -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे, तो ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो a + b - 2c, ठीक है। -1 तो -2a, माइनस माइनस में प्लस b, माइनस माइनस में प्लस c, प्लस c प्लस a -2b। अब देखो 2 बार c, 2c -2c, ये देखो फिर a -2a, b -2b, 0 आ गया। मतलब ये इक्वेशन x = -1 में सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम लोग नॉर्मल भी अपने लिख के करके देख सकते हो, ये कुछ मुश्किल बात है कि नहीं। तो हम लोग का 1 का बी आंसर होगा, ठीक है। तो 1 का बी आंसर हो गया। फिर 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर में क्या बोला है, if the root of the equation x का square -8x plus m0 exceeds the other by 4, then the value of m। बोल रहा है कि ये इक्वेशन, ठीक है, इसका जो रूट है वो बोल रहा है एक रूट दूसरे रूट से 4 जो है 4 एक्सिड कर जाता है, m का वैल्यू क्या होगा, 10 11 9 और 12। तो देखो ये इक्वेशन में m का वैल्यू हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो सिंपल सा तरीका है, अगर हम m का वैल्यू 10 मानते हैं, ठीक है। अगर हम m का वैल्यू मान लेते हैं कि 10, तो इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो देखो ये मिडिल टर्म से तो नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 5 2 10 हो जाएगा, और 5 और 2 मिला के किसी भी तरीके से 8 आना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये सिर्फ श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये करने में मुझे टाइम लगेगा। हम ऐसा कोई वैल्यू ढूंढते हैं जिसमें मिडिल टर्म करना पॉसिबल है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं वो देखो, तो ये वाला हम एक बार अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर 11 लगा लेते हैं देन सेम प्रॉब्लम, मिडिल टर्म नहीं हो सकता। अगर 9 लगाते हैं तो मिडिल टर्म हो जाएगा। तो ये देखो 3 3 9, 3 1 3, तो 9 माइनस, ये देखो 9 -1, ये 8 हो गया, ये ऐसे। लेकिन ये मिडिल टर्म में कॉमन लेने जब जाओगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब इससे भी मिडिल टर्म हो रहा है बट पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग 12 का देखते हैं। अब देखो
मैंने मिडिल टर्म ही क्यों लिया, अब समझ में आएगा। देखो 8x+12 ये मेरा 0 हो गया। अब 12 का ये हो जाएगा मेरा 4+8 लाना है मुझे। 3 2 6+2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6+2। अब ये सॉल्व होता है कि नहीं देख। x-6, हाँ ये सॉल्व हो। तो x का वैल्यू एक बार 6, x का वैल्यू एक बार 2 आ गया, ठीक है। तो देखो दो रूट आ गया, एक 6 और एक 2, जिसमें से एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से 4 ज्यादा है, क्योंकि हमें तो वही बोला था ना कि रूट क्या होगा, रूट ऐसा होगा कि वन वैल्यू एक्सीड्स द अदर बाय 4, ठीक है, वन वैल्यू एक्सीड्स द अदर बाय 4। तो वैल्यू ऑफ n पूछा था, तो हम लोग इससे ये पता कर पाते हैं कि अगर 12 हुआ तो एक वैल्यू दूसरे से जो है 4 एक्सिट करेगा, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। इसके अलावा भी और एक ऑप्शन है, अगर हम लोग इसका रूट ले लेते हैं एक अल्फा, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं अल्फा+4, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से 4 ज्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा+4, ठीक है, मतलब अल्फा इंटू बीटा। एक तो होता है -b/a और एक होता है c/a, तो c मतलब m, a मतलब कितना हो जाएगा 1, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और एक हो जाएगा अल्फा+4, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b मतलब 8 हो जाएगा, माइनस माइनस में कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, मतलब 2α+4 = 8। तो 2α = 4, α = 2 हो गया। तो अल्फा 2 हो गया, तो दूसरा वाला क्या होगा अल्फा+4 यानी 2+4 6, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, तो एक 6 एक 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर आ जा रहा है इस तरीके से। अब ये जो अल्फा का वैल्यू निकल के आया ना 2, इसको यहाँ पुट कर, तो एम का वैल्यू निकल जाएगा, एम का वैल्यू 12 आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हो, या तो अल्फा प्लस बीटा, या तो इस तरीके के एजम्पशन से किया जा सकता है। तो दोनों ही तुम लोग जो है नोट डाउन कर लो। देखो एक तो हम लोग का हो रहा है कि अगर इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा+4 होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही मुझे वो बता रहा है। तो मेरा क्या होता है, एक अल्फा एक बीटा होता है नॉर्मली, अल्फा+बीटा -b/a होता है और अल्फा बीटा c/a होता है। तो मैंने वही किया है, -b/a और c/a पुट किया, जहां पर मेरा -b/a से आंसर निकल के आया अल्फा का 2, और यहाँ पर वो 2 पुट करने से m निकल गया, दैट इज 12, ठीक है। तो इसका मतलब m का वैल्यू अगर 12 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, यानी कि m12। 3, ये डी लिखेंगे। थर्ड नंबर में है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो पुट कर करके देखेंगे। 4p-3p, 4p 3p, -4p 3p, -4p दिया हुआ है, ठीक है, पहले 4p से चेक करते हैं। तो 4p+2p का होल स्क्वायर प्लस 5p², देखते हैं कितना आता है। 6p का होल स्क्वायर प्लस 5p का स्क्वायर, तो ये हो गया 36p² प्लस 5p²। तो ये कितना हो जाएगा 7 × 36, 252 प्लस 5 मतलब 257, 257p²। इधर भी आ रहा है कि नहीं देखते हैं। 35 × 4p प्लस 117p², 35 × 4 प्लस 117, 257, हाँ आ तो गया आंसर 257p², मतलब 4p से आंसर होगा, ठीक है, 4p से होगा। अब देखने वाला बात ये है कि -3p से भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 4p के साथ 3p का भी ऑप्शन है, मतलब ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि -4p दिया हुआ है तो 4p तो एक कंफर्म हो गया। अब 4p के साथ -3p जचता है कि 3p, वो हमें चेक करना है, ठीक है, तो चलो चेक करके देखते हैं कौन सा वाला हो।
तो पुट करके ही देखना है। तो हम लोग -3p लगाते हैं पहले। x का वैल्यू -3p प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। तो ये हो गया -p का होल स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। तो -7p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर यानी कि -2p स्क्वायर। तो इधर भी -2p स्क्वायर होना चाहिए। 35 x का वैल्यू है x का वैल्यू है 4p, सॉरी -3p इंटू p प्लस 117p स्क्वायर। तो देखते 35 इंटू 3 -105 -105 और 117 तो कितना आ जाएगा -12 आ जा रहा है p स्क्वायर। तो फिर से एक बार देखते हैं, शायद कुछ गलत हो गया है। -3p प्लस p मतलब -p इंटू 7 और इधर है 5p स्क्वायर मैम मतलब +7p² होगा तो। ओ अच्छा है, ये तो प्लस हो जाएगा। हाँ तो फिर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये +12 हो जाएगा, इसका मतलब अब ये भी +12 होना चाहिए। इसका मतलब 35 -3p इंटू p, अच्छा -3p इंटू p 35 इंटू 3 कितना होता है 105 और ये 107 है, ठीक है। -105p स्क्वायर और 117p स्क्वायर। तो 105 से तो 117 ज्यादा है, तो +12p स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए के साथ ही जा रहा है। ऑप्शन ए से ही कैलकुलेट करके देख लो, सही आंसर ऑप्शन ए। बी का ऑप्शन ए, फोर्थ नंबर, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, तुम लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। ये कोई ज्यादा मुश्किल वाला तो है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन करके। फोर्थ नंबर सोल्यूशन इस इक्वेशन का निकालना है। तो कौन सा होगा 2 3 3 -2 -2 -3 2 -3 बोला, ठीक है। पहले 2 से ही चेक करते हैं। तो 6 इंटू 2 2 प्लस 1 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x यानी कि 2। ये 13 आ रहा है कि नहीं, तो 12/3 18/2 4 प्लस 9, हाँ 13 तो आ रहा है, मतलब 2 तो होगा ही, कंफर्म है 2 होगा। अगर कंफर्म है कि 2 होगा तो इसका मतलब -2 नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा। या तो 2 + 3 या तो 2 -3 होगा। चलो पहले 3 से ही चेक करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर -3 वाला ऑप्शन होगा। तो ये देखो 3 लगाते हैं। 6 इंटू 3 3 प्लस 1 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 1 और 3 18/4 प्लस 24/3। तो ये तो पॉइंट में आ जा रहा है, ये वाला हम लोग का पॉइंट में आ जाएगा। तो फोर्थ का इसका मतलब 3 नहीं होगा, क्योंकि देखो 18/4 को डिवाइड करोगे पॉइंट में आ जाएगा, ये तो 8 आएगा। तो फिर 13 कैसे आएगा पॉइंट आने से, तो फिर -3 से हो सकता है, ठीक है। तो इस 3 के जगह मैंने -3 कर दिया, इस 3 के जगह मैंने -3 कर दिया। तो ये हो गया -18 और यहाँ पर हो जाएगा -2, मतलब ये 9 हो गया। और ये हो जाएगा -2 इंटू 6 मतलब -12, ठीक है। ये -12 हो जाएगा। तो सही कर लेते हैं, -12 डिवाइडेड बाई ये मेरा 3, तो -4। तो ये हो जाएगा, नहीं फिर से कुछ गड़बड़ हो गया, देखते हैं। 6 इंटू -3 प्लस 1 यानी कि -2 -2 इंटू 6 -12 डिवाइडेड बाई यहाँ -3 है, ठीक है। ये -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया मेरा +4। तो 9 + 4 13 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी से जा रहा है, ठीक है। 2 से तो गया ही था, ठीक है। अब इसका मतलब तुम लोग को डायरेक्ट डी पे चेक करना चाहिए, बी सी चेक करो ही मत, क्योंकि 2 से होगा तो -2 से होने का चांसेस नहीं होगा नॉर्मली, क्योंकि वैसे तो हमारे पास कोई ऑप्शन 2 कंफर्म है। तो 2 तो मेरा होगा ही, तो 2 के साथ तो मेरा 2 ही जो है पेयर है, एक तो 2 3 एक 2 -3, तो मेरा -3 वाला ऑप्शन से आंसर आ रहा है। तो फोर्थ का आंसर हो गया डी। अब फिफ्थ नंबर वाला देखिए।
5th नंबर में बोला है द सेटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सेटिस्फाइंग वैल्यू कौन सा है, तो मुझे इधर लाना है 1/x+p+q और इधर ऐसा होना चाहिए। ठीक है चलो, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर p लेते हैं, ये वाला ऑप्शन लेते हैं, तो 1/p+p+q अगर कर देंगे तो इधर हो जाएगा 1/p+1/p+1/q। तो इसका मतलब तो p p q होगा एलसीएम, p+p+q तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। तो मतलब p से मेरा आंसर नहीं आएगा, तो p जहां जहां है वहां वहां हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब बचा मेरा -p-q, इससे हो सकता है, देखो x का वैल्यू -p+p+q और इधर हो गया -p, ये हो जाएगा, ये देखो +p-p, तो ये 1/q और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/q। सेम तरीके से q के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ये देखो -q+p+q, ये कैंसिल आउट, -q और यहाँ पर, तो ये हो गया 1/, और ये हो गया 1/q। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन बी से जाना है, ठीक है, बाकी सबसे नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी, 5th का ऑप्शन बी हो जाएगा। 6th नंबर, 6th नंबर में देखिए क्या बोला है, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द इक्वेशन, इस इक्वेशन में x का कौन सा वैल्यू होगा, पहले ऑप्शन ए से ही देखते हैं, अगर 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर +9 × 1 +18, तो ये कितना आ जाएगा 10 मतलब 28, और 6 - 4 × 1 मतलब हो गया 2। नहीं 1 से तो नहीं होगा, अगर 1 से नहीं होगा तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा। अब -1 -12 -1 और 12, तो इससे एक बात कंफर्म है, देखो कैसे अपना काम को हम लोग कम कर सकते हैं, इधर भी -1 -12, इधर भी -1 और 12, मतलब -1 तो कंफर्म है कि आंसर होगा ही होगा, क्योंकि आंसर या तो बी या तो डी होगा। तो -1 से क्यों चेक करें, हम लोग -12 से देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर 12 से होगा, तो -12 से देखते हैं, -12 का स्क्वायर +9 × -12, मतलब ऑप्शन बी पे ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 144 होता है, ये हो जाएगा 108 + 18, चलो देखते हैं, 54, और इधर कितना आ जाएगा 48 + 6 54, हाँ, तो ऑप्शन बी से ही मेरा मैच हो गया, तो 6 का आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, -1 और -12, -1 तुम लोग चाहो तो घर पे चेक करके देख लेना, लेकिन ये तो देखो नॉर्मल सेंस है कि मेरा अगर +1 से नहीं हुआ, वो दोनों कैंसिल हो गया, तो मेरा दोनों ऑप्शन में -1 है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि -1 से जाएगा ही जाएगा, तो 6 का आंसर बी हो गया। अब 7th वाले पे चलो, द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, तो चेक करते हैं, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये और ये माइनस करके 1 आना चाहिए, पहले हम ऑप्शन ए पे 2 से चेक करते हैं, तो 2 × 2 स्क्वायर +5 × 2 -2 माइनस ऑफ √2 × 2 स्क्वायर +5 × 2 -9, तो ये हो जाएगा 8 + 10 - 2, 8 + 10 - 9, मतलब 18, ये हो गया 10 - 2 +8, 8 और 8 ये 16, और ये हो जाएगा मेरा -1, और ये हो गया 9, मतलब 4 - 3 1। चलो 2 से तो जा रहा है, अगर 2 से जा रहा है, अब 2 वाला ना दो ऑप्शन है, अब या तो -9/2 से होगा या 9/2, ये दोनों तो हटाओ, 2 तो कंफर्म हो गया है, तो या तो -9/2 या तो 9/2 से जाएगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ए देखा है, तो हम -9/2 से ही ट्राई करते हैं, तो 2 × -9/2 का होल स्क्वायर मतलब 81/4, हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं हम लोग, -9/2 प्लस 5 × 9/2 -2। ठीक है, और इधर है माइनस ऑफ, तो ये जगह नहीं है, चलो इसको हम ना ऊपर कर लेते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, जगह नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 81/4
प्लस 5 × 9/2 -9। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, 81/2 प्लस 45/2 -2। तो 81 प्लस 45 -2, तो 81 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है 63 -2, तो कितना हो गया 61 √61। अच्छा, 63 -2 आया। और अगर इधर का सोल्यूशन देखोगे तो ये भी उतना ही है, 81/2 45/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हम लोग का हो जाएगा 63 -9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 54। अच्छा, एक आ गया √61, एक हो गया √54। आंसर तो बोल रहे ए ही है, इसका मतलब 1 तो होना चाहिए, कुछ तो गलत हो मैम गया होगा। ऑप्शन ए ही है। ए ही होगा। अच्छा, मेरा सोल्यूशन क्यों मैच नहीं हो रहा, 81/4। मैम 5 × -9/2 होगा। 5 इंटू, ओ अच्छा अच्छा, सही है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 81 -45 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 18, 18 -2 यानी कि 16। हाँ, यानी कि 4, और ये भी हो जाएगा 18 -9, मतलब √9 यानी कि 3। तो 4 - 3 1 होगा। हाँ ठीक है, 4 - 3 1 होगा, -9/2। मेरा कैलकुलेशन गलत हो रहा है, तो 7 का ए से मैच हो जा रहा है। ठीक है, 7 का ए, इतना सारा चीज कर रहे हैं। तो मेरा आज पता नहीं एक के बाद एक ये कैलकुलेशंस जो इजी वाला है वो गलत हो जा रहा है। ठीक है, ये तुम लोग खुद कर सकते हो, कर भी रहे हो। ठीक है, अच्छा बात है। चलो अब 8th नंबर का देखते हैं। 8th नंबर में क्या बोला है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन कौन सा होगा, 2 3 2 और ये दिया हुआ। चलो पहले 2 से ट्राई करते हैं। 3 × 2 का स्क्वायर -17 × 2 + 24, जीरो हो रहा है कि नहीं। 2 × 2 4, 4 3 12 -34 + 24, 36 - 34, नहीं जीरो तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 2 आ रहा है, तो 2 से तो नहीं होगा, तो ये भी हटाओ। अब बचा 3, 2 एंड 2/3। अब देखो मेरे पास 3 दोनों ऑप्शन में, मतलब 3 तो कंफर्म इसका आंसर होगा ही होगा। देखना ये है कि 2 एंड 2/3 होगा कि 2/3 होगा, वो मुझे चेक करके देखना चाहिए। ठीक है, हम पहले सी से ही ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर डी आंसर होगा। तो 2 एंड 2/3 तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 7 8, 8/3 का होल स्क्वायर -17 × 8/3 + 24, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 3 × 64/9 -17 × 8, 17 × 8 डिवाइडेड बाय 3। तो ये पॉइंट में आ रहा है। चलो यहाँ पर 136/3 कर देते हैं +20। तो ये एलसीएम में 9 हो गया, तो 64 × 3 192 -134 प्लस इधर अलग से 24 लिखते हैं। नहीं, 136 × 3 होगा ना, 136 × 3 168, 24/9। फिर से कुछ गलत कर दिया मैंने। 8/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 64/9। ठीक है, फिर -7 × 8/3 + 24, ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। आंसर तो सी ही बोला मैम है। 3 से 9 को कट नहीं सकते हैं। हाँ ये तो कर सकते हैं, हाँ चलो ये कर देते हैं तो आसानी से हो जाएगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने दो। चलो ये 3 हो गया। अब यहाँ 3 ले लेते हैं, 64 -136, ये सही लिखा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। 17 × 8 136 होता है कि, क्योंकि मेरा गलत हो रहा है तो एक बार कंफर्म कर दिए। ये हो गया 24, तो 64 -136, 72 डिवाइडेड बाय 3। हाँ -24 आ रहा है, +24 जीरो आ रहा है। हाँ,
तो वो शायद मेरा कोई कैलकुलेशन गलत हो रहा है, वैसे करने से भी होगा, लेकिन ये आसान है। ऑब्वियसली 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। 8 का आंसर हो गया सी। 9th नंबर का है। 9th नंबर में बोला है द इक्वेशन, इसका सोल्यूशन, फिर से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सोल्यूशन निकालना है। 1 ना सब में का नहीं, डी में नहीं है। ठीक है चलो हम पहले 1 से चेक करते हैं। तो 3 into 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 into 1 प्लस 9, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 3 2 जा 6 और ये हो गया 3 प्लस 15, 18/2 प्लस 2 प्लस 9, मतलब 9 प्लस 2 प्लस 9 कितना हो गया? 9 प्लस 9 18 और 2 20। ठीक है अब इस पे ट्राई करते हैं। 2 into 1 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6, ये भी 20 होना चाहिए। ठीक है चेक करते हैं। 96 प्लस 2 डिवाइडेड बाई मैम 20 आ रहा है। 20 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6, हाँ 20 आ रहा है। मतलब ऑप्शन 1 तो कंफर्म हो गया कि 1 मेरा होगा ही होगा। ठीक है अच्छा अब यहाँ पर 1, ये वाला भी फिर नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 नहीं है, -1 वगैरह दिया हुआ है। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। देखो ऑप्शन ए होने का मतलब रूट्स इक्वल हो जाता है, लेकिन मुझे ट्राई करना चाहिए कि -1 से भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा कैसे कंफर्मेशन दे दे कि 1 मैम 1 ही हो रहा होगा। है। -1 से हो रहा है। ठीक है तो -1 से अगर हो रहा है तो ठीक है, ऑप्शन हम लोग का फिर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ये तुम लोग खुद भी देख सकते हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड लास्ट यही वाला 10th जो है लास्ट है। बोला है ये इक्वेशन में कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? ये सब ना 1, ये सब 1 लिखा हुआ है कि एल, ये 1 लिखा हुआ है, 1,2m इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो सब में 1 है ऑप्शन, तो इससे चेक करो ही, मतलब 1 से मेरा आंसर सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है तो 1 से चेक करने का जरूरत नहीं, हम लोग दूसरे वाले वैल्यू से चेक करते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है पता है? थोड़ा सा जो है प्रिंट अच्छा नहीं है। 2m डिवाइडेड बाई l माइनस एम है, चेक करते हैं। इधर है l माइनस एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई l माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है माइनस l प्लस एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब है हम लोग का 2m डिवाइडेड बाई l माइनस एम। ठीक है ये मेरा होना चाहिए प्लस एम इक्वल टू, ये ना 0 होगा, ये प्रिंट ठीक नहीं है, ये 0 होगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर l माइनस एम कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर बचा 2m स्क्वायर और नीचे बच गया l माइनस एम, क्योंकि स्क्वायर में था। माइनस यहाँ 2 2 कैंसिल आउट, l ये हो जाएगा m इंटू एल प्लस एम डिवाइडेड बाई l माइनस एम प्लस एम। ठीक है अब इसका एलसीएम करना पड़ेगा। 2m स्क्वायर माइनस एम एल माइनस एम स्क्वायर प्लस एम, तो एल माइनस एम ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एम एल, और इसके साथ अब एलसीएम कर देते प्लस एम एल माइनस एम स्क्वायर। तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 0/l माइनस एम यानी कि 0। तो इससे मैच हो रहा है, तो 2m डिवाइडेड बाई l माइनस एम से मैच हो रहा है, तो इसका मतलब आगे देखने का जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए से हम लोग का आंसर आ जाएगा। सिंपल तुम लोग इसमें x का वैल्यू जो कि 2m डिवाइडेड बाई l माइनस एम है, पहला ऑप्शन चेक मत करो क्योंकि वो सभी में कॉमन है, मतलब 1 से ये आंसर जरूर सेटिस्फाई होता है। ठीक है बाकी यहाँ पर पुट करोगे तो पता चल जाएगा कितना होगा। ठीक है ये दिखा कि नहीं तुम लोग को? मैंने थोड़ा साइड में कर दिया, चलो हम और एक बार बता देते अगर दिखा नहीं है तो। ये देखो l माइनस एम डिवाइडेड बाई 2m डिवाइडेड बाई l माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस l प्लस एम डिवाइडेड बाई 2m डिवाइडेड बाई l माइनस एम, सॉरी l माइनस एम प्लस एम। ठीक है 2 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर हम लोग का l माइनस 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये l माइनस एम ये 2 के साथ ये, मतलब यहाँ पर बच रहा है 2m, फिर भी बच जाएगा क्योंकि हम लोगों का 2m स्क्वायर बचेगा। ठीक है और यहाँ पर नीचे बच जाएगा l माइनस एम और यहाँ पर l प्लस एम डिवाइड इंटू एम डिवाइडेड बाई l माइनस एम। अब इसका एलसीएम कर लो और इधर एक प्लस एम भी है,
तो 2m स्क्वायर माइनस एल एम माइनस एम स्क्वायर, इसको भी डायरेक्टली कर दो, एम एल माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो 2m स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एल एम कैंसिल आउट होके डायरेक्टली कर लोगे तो एक ही बार में हो जाएगा। मैंने फिर से दिखा दिया, वो साइड में हो गया था। तो हम लोग का ऑप्शन ए से आंसर मैच होता है, 10th का ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। 10th का ऑप्शन ए हो गया, और ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये जो हम लोग का एक्सरसाइज था ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। इक्वेशन जो है कंप्लीट हो ही गया है। ये क्वाड्रेटिक में हमें सिर्फ एच और आई, शायद दो, हाँ एच और आई, एक क्यूबिक इक्वेशन, ये दोनों है, दोनों ही ओरली हो जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने ये वाला एक्सरसाइज किया वैसे ही किया है, ठीक है। ये इक्वेशन, ये दोनों ऑप्शन को सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है एज वाले पे, ठीक है। ठीक है, फिर ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय मैम।